कांग्रेस के लिए शुभ नहीं हैं कन्हैया के कदम। एंट्री के साथ ही पंजाब में पार्टी टूटी, बिहार आते ही राजद से गठबंधन टूटा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और आजाद भारत के राजनीतिक क्षितिज पर 6.5 दशक तक एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस इन दिनों अपनी वापसी की जद्दोजहद में लगी हुई है। पिछले 7 साल में भाजपा ने उसे जिस राजनीतिक वनवास में ढकेला है, उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रही कांग्रेस हर वो दाव चल रही है जिसमें जरा सी भी उम्मीद हो। इसके तहत ही उसने विवादास्पद शख्सियत कन्हैया कुमार को अपने पाले में किया ताकि युवाओं के बीच पैठ बनाई जा सके। लेकिन अब पता चल रहा है कि कन्हैया के पांव कांग्रेस के लिए शुभ साबित नहीं हो रहे हैं। 25 दिन पहले भाकपा छोड़ कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही पंजाब में पार्टी को बुरे दौर से गुजरना पड़ा। अब वो कांग्रेसी के रूप में पहली बार अपने गृह राज्य बिहार आए हैं, तो यहाँ पार्टी का राजद से वर्षों पुराना गठबंधन दरक गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कह दिया है कि पार्टी अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। उधर यूपी में सपा के साथ कांग्रेस की दोस्ती पहले से ही हिचकोले खाकर अधर में लटकी है। कन्हैया कुमार के कांग्रेसी बनने का असर पड़ोसी राज्य झारखंड में भी पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ की राजनीति भी बिहार यूपी की तर्ज पर ही कमोबेश चलती है। ऐसे में ये सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व कन्हैया कुमार को इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। इस बड़े सवाल के जवाब तलाशती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। 22 अक्टूबर 2021 और 27 जुलाई 2003 के बीच करीब 18 बार दीवारों पर लटके कैलेंडर बदल चुके हैं और गंगा सोन में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन दोनों तारीखों में एक साम्य है, और वो है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस के नए स्टार का बिहार आगमन। तब पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर कांग्रेसियों का हुजूम पार्टी के नए स्टार प्रोफेसर रामजतन सिन्हा के स्वागत के लिए उमड़ा था, और इस बार पार्टी के लोग अपने प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास द्वारा राजद से गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद कन्हैया कुमार का पाग पहनाकर स्वागत कर रहे थे। दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान द्वारा चुने गए थे। उस समय कांग्रेस समर्थक जिस तरह सिन्हा का नायक के रूप में स्वागत कर रहे थे, लगभग उसी तरह इस बार कन्हैया का भी स्वागत किया जा रहा था। इन दोनों घटनाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित सदाकत आश्रम के परिसर तक सिमट गई पार्टी को नए सितारों का बेसब्री से इंतजार है। पार्टी के घटते जनाधार को देखते हुए सिन्हा को भी बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया था, और अब कन्हैया को भी कांग्रेस की बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि कन्हैया विवादों से उभर कर सामने आए हैं। अपने लक्ष्यदार भाषणों से युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। इसके बावजूद कांग्रेस का पुनरुत्थान उनके लिए भी आसान नहीं लगता। पिछले कुछ दशकों में बिहार ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई है, उससे तो यही लगता है कि कन्हैया को कांटों भरी राह पर चलना होगा। लेकिन कांग्रेस को क्या कीमत अदा करनी होगी, ये सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये हकीकत है कि कांग्रेस की हालत बदतर हो गई है। इसके समर्थन का आधार और कम हो गया है। जगन्नाथ मिश्र जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने और मीरा कुमार जैसे अन्य लोगों के राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त होने के कारण नेतृत्व संकट भी गहराता चला गया है। पार्टी आलाकमान ने लगातार राज्य अध्यक्षों का फेरबदल किया है। इसके बावजूद लगता है मानो पार्टी बिना पतवार के जहाज की तरह चल रही है। पिछले 30 वर्षों में पार्टी में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बराबरी करने वाला कोई नेता नहीं हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कई कांग्रेसियों को अब कन्हैया में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, जिन्होंने हाल ही कांग्रेस में शामिल होने के लिए भाकपा छोड़ी है।
कन्हैया निसंदेह तेज तर्रार युवा नेता हैं, जिन्हें कुछ समय पहले वाम मोर्चे के लिए आशा की नई किरण के रूप में देखा गया था। लेकिन बिहार की राजनीति के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार एक और नवजोत सिंह सिद्धू साबित होंगे, जो पार्टी को बचाने की बजाय और बर्बाद कर देंगे। ये बात बिहार में कन्हैया की एंट्री के साथ ही साबित हो गई। कन्हैया बिहार पहुंचे और उधर पार्टी का राजद से गठबंधन टूट गया। दरअसल कांग्रेस का सहयोगी दल राजद कभी कन्हैया के पक्ष में नहीं रहा। 2019 के लोकसभा चुनावों में लालू की पार्टी ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने से इनकार कर दिया था, जहां कन्हैया को भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ खड़ा किया गया था। गिरिराज बाद में त्रिकोणीय मुकाबले में भारी अंतर से जीते। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजद कन्हैया जैसे युवा नेता को समर्थन देकर तेजस्वी यादव के सामने कोई मजबूत प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं करना चाहता। दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया के कांग्रेस में आने के ठीक बाद दोनों दलों के गठबंधन में दरार सामने आ चुकी है। तेजस्वी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में इसी माह हो रहे विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उन्होंने कुशेश्वर स्थान सीट के कांग्रेस की पारंपरिक होने के दावे की अनदेखी की है। कांग्रेस का कहना है कि अगर राजद कुशेश्वर स्थान की सीट नहीं छोड़ता है तो इसका असर उनके गठबंधन पर होगा। लेकिन क्या ये कन्हैया फैक्टर का नतीजा है? क्या कन्हैया के आने के बाद कांग्रेस बिहार में राजद की छत्र छाया से बाहर निकलना चाहती है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार राजद की छत्र छाया से बाहर निकलने के लिए मशक्कत कर रही है। कन्हैया को पार्टी में शामिल कराना कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे राजद घबरा गया है। जाहिर है, अगर कन्हैया को बिहार में कांग्रेस की बागडोर दी जाती है तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी। न केवल मरणासन्न संगठन में जीवन देने की चुनौती होगी, बल्कि तेजस्वी के साथ आपसी मनमुटाव को भुलाकर गठबंधन धर्म भी निभाना होगा, क्योंकि दोनों का लक्ष्य नीतीश कुमार को राज्य में सत्ता से बेदखल करना है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कन्हैया को अपने गृह राज्य में गुटबाजी झेल रही पार्टी को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए कार्य करने के मकसद से दिल्ली में रहने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर कन्हैया बिहार की राजनीति से दूर रहते हैं तो राजद निश्चित रूप से इसे बुरा नहीं मानेगा। उधर पुराने कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी ब्लैक होल में जा रही है। हाल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनमें से कई नेता दशकों से इसके साथ थे, चाहे अमरिंदर सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव या लुझिनो फ्लेरियो। कुछ लोगों का कहना है कि ये चूहे हैं जो डूबते जहाज से भाग रहे हैं और इनके जाने से होने वाली कमी की भरपाई कन्हैया कुमार जैसे नए चेहरों से हो जाएगी। लेकिन कन्हैया कुमार ने भी पार्टी बदली है। वो भाकपा से आए हैं, फिर भी उन्हें चूहा नहीं कहा गया। ये कोरी कल्पना है कि ऐसे लोग कांग्रेस में जान डाल सकते हैं। ये कल्पना बता रही है कि बीमारी लाइलाज हो चुकी है। आजाद सिपाही के विशेष में अब भी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।